हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर में करबुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। देखिए, बहुत जल्द जो है झारखंड की सारी एग्ज़ामिनेशन हो जाएगी। जिस प्रकार से रफ्तार पकड़ी हुई है, अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने देखा कि जेएसएससी का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था आपका, चाहे वो लेडी सुपरवाइज़र का हो या फिर आपका सहायक आचार्य का, जिसमें सहायक आचार्य में क्या था कि 110 प्रश्न को रद्द कर दिया गया था या फिर अवैध घोषित कर दिया गया था। उसके बाद में लेडी सुपरवाइज़र का भी, सोशियोलॉजी का भी कुछ कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंट होने के कारण उसको भी रद्द किए जाने की संभावना है या फिर इस प्रकार से नोटिस आई हुई है ना। उसको आप लोग साइट में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से जेपीएससी और जेएसएससी अपना लय में आ रही है, उस हिसाब से हम लोगों को क्या करना है कि अब झारखंड जीएस पे कवर अप करनी है, जिससे हम लोगों का बेनिफिट क्या होगा कि हम लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स ला करके अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो इसी मोटो को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या किए कि झारखंड जीके को पढ़ाना स्टार्ट किए, जिसमें से हम लोग शुरुआत ही किए थे झारखंड का हिस्ट्री से। तो वो तो हो चुका था, लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। बस 1857 की क्रांति में झारखंड की क्या स्थिति रही थी, बस वो चीज़ बाकी है। उसके बाद में झारखंड की आर्ट एंड कल्चर थी, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो आर्ट एंड कल्चर में हम लोग शुरुआत किए थे झारखंड की जनजातियाँ। तो देखिए, झारखंड में 32 प्रकार की टोटल जनजाति है ना। तो आज देखिए, हम लोग आज कवर करेंगे कंवर जनजाति ना, कंवर जनजाति, जो कि झारखंड की क्या है, ये झारखंड की 31वीं जनजाति है। झारखंड की 32 प्रकार की जनजाति है, जिसमें से 31वीं नंबर की जनजाति आपकी कंवर है। तो कंवर कब इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करती, इस चीज़ के बारे में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी आर्थिक व्यवस्था, इनकी सामाजिक व्यवस्था, इनकी धार्मिक व्यवस्था के थ्रू हम लोग कंवर जनजाति को जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि यहाँ से इम्पोर्टेंट कौन सी क्वेश्चंस बन सकती है। महत्वपूर्ण बातें कहें या यूँ कहें कि ये परिचय है आपका कि कंवर जनजाति क्या है क्या नहीं। यह जनजाति कौरवों के वंशज है ना। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि कौरवों के वंशज कौन सी जनजाति को माना जाता है, तो वो आपका आंसर क्या होगा? कंवर जनजाति। यह जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से है। यानी कि इस जनजाति का जो प्रजाति संबंध है वो किससे है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति समूह से है। अन्य जनजातियों की भांति इनका भी संबंध किससे है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से है। इनकी भाषा करावती या करावासी या फिर शादरी है। इनकी जो भाषा है वो क्या है? कवराती, कवरासी, या फिर उन्हें ही क्या बोला जाता है? सादरी कहा जाता है। कंवर झारखंड की 31वीं जनजाति है, जिसे भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 को जनजाति की श्रेणी में शामिल किया था। देखिए, 31वीं जनजाति जो है वो बोलेगा आपको कि भारत सरकार 31वीं जनजाति के रूप में किसे चिन्हित की है और कब की है। तो आपका आंसर होगा कंवर जनजाति एंड 8 जनवरी 2003, है ना। ये चीज़ आपका हो गया परिचय। इनका समाज और संस्कृति देखते हैं। देखिए, किसी भी जनजाति को जानने के बारे में उसका डिटेल हम लोग को जब पता कैसे चलता है, तो उनका समाज और संस्कृति को जानने और पढ़ने के बाद ही। तो इसी प्रकार इनका भी है। इनका परिवार पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय होता है। अन्य जनजातियों की भांति इनका भी क्या है? इनका भी पितृसत्तात्मक चलता आ रहा है और पितृवंशीय चलता आ रहा है। पितृवंशीय क्या होता है? हम लोग हर एक क्लास में रिकॉल करते हैं कि पिता का वंश को लेकर के आगे बढ़ना। इस जनजाति के कुल 7 गोत्र पाए जाते हैं। यानी कि इनमें कुल गोत्र कितने पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके 7, जिनके नाम है प्रहलाद, अभि, आर्य, सुखदेव, तुंडक, वशिष्ठ, विश्वामित्र व पराशर। यानी कि देखिए, इनका कुल गोत्र कितना है? तो 7, जिनमें से नाम क्या क्या है? तो प्रहलाद है, अभियार्य है, सुखदेव है, तुंडक है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, वो पराशर है। इनका समाज बहिर्विवाही होता है, अर्थात विवाह हेतु अपने वंश या गोत्र के बाहर की कन्या को ढूंढा जाता है, जिसे कुटमैती प्रथा कहा जाता है। देखिए, जैसे कि हम लोग हर जनजाति में कॉमन चीज़ क्या देख रहे थे कि अपने गोत्र में शादी नहीं करना है ना। अपने मतलब 99% हम लोग देखे, सिर्फ एक ही जनजाति में देखे जिसमें गोत्र में विवाह होता था, है ना। तो देखते थे कि गोत्र में शादी नहीं, एक ही समगोत्र विवाह में क्या होता था, भाई बहन की मतलब
दृष्टि को रखते हैं। तो भाई बहन में तो शादी तो होती नहीं है, तो क्या था कि अपने गोत्र से बाहर में शादी करते हैं। जैसे लड़का अगर प्रहलाद गोत्र का है तो लड़की क्या होगी, अभियारी सुखदेव या फिर कुछ भी हो सकती है, लेकिन प्रहलाद की नहीं हो सकती है, जिसे कुटमैती प्रथा कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन में पूछ देगा, अगर एग्जामिनेशन को थोड़ा सा डीप जाना है एग्जामिनर को, तो बोलेगा कि कुटमैती प्रथा क्या है। तो ये क्या है कि ये समाज का बहिर्विवाही प्रथा है जो अपने वंश या गोत्र के बाहर कन्या को ढूंढा जाता है। इस जनजाति में 4 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। यानी कि इस जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, तो 4। अन्य जब हम लोग नॉर्मल विवाह का प्रकार देखते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 8 प्रकार के, जिसमें क्रय विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। इसके अतिरिक्त इनमें सेवा विवाह, डुक्कू विवाह व जिया विवाह का प्रचलन पाया जाता है। इस जनजाति में वधु मूल्य को सुखदाम कहा जाता है। वधु मूल्य के रूप में नकद के अतिरिक्त 10 खंडी चावल दिए जाने पर इन्हें सुखमोल कहा जाता है ना। देखिए, जिस जनजाति में आपका वधु मूल्य का मेंशन नहीं है उस जनजाति के बारे में तो मैं बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि उसका कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसका नहीं पूछा गया है। लेकिन जिस जनजाति में आपका बुक में मेंशन है कि इनका वधु मूल्य प्रॉपर ये है, जैसे कि संथालों का पौन है, इसी प्रकार से सबका है, तो इनका क्या है कि कवरों का कि इनका सुखदाम है, जिन्हें वधु मूल्य के रूप में नकद के अतिरिक्त, है ना, नगद पैसा केस के अतिरिक्त 10 खंडी चावल, यानी कि कोई माप करने वाला वस्तु होता है उसमें 10 खंडी चावल दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, सुखमोल कहा जाता है। इस जनजाति का प्रधान पंचायत सयाना कहलाता है। इनका प्रधान पंचायत क्या कहलाता है, तो पंचायत प्रधान तो सयाना, तथा इनके ग्राम पंचायत का संचालन प्रधान या पटेल करता है। इस जनजाति के लोग मुख्यतः करम, तीज, जयाखानी, हरेली, पितर पूजा आदि पर्व मनाते हैं। यानी कि इस जनजाति के जो लोग हैं उनका प्रमुख त्यौहार क्या होता है, तो हिंदू के मतलब रिलेटिव ही होता है। करम, तीज, कर्मा होता है ना, जयाखानी, हरेली और पितर पूजा आदि पर्व मनाते हैं। देखिए, यहाँ एक नाम आया है हरेली, है ना, जो जब हम लोग धान का बुआई करते हैं उस समय हरेली त्यौहार मनाया जाता है ना। देखिए, एक त्यौहार है हरेली, एक त्यौहार है हरेला। तो हरेली एक ये हर से ये मतलब ये मात्रा आ गई, इसका मतलब है ये छत्तीसगढ़ में भी मात्रा आ रही है ना ये, हाँ, तो इसको याद रखना है कि इससे ये इसका साइन से छत्तीसगढ़ और हरेला उससे उत्तराखंड, ठीक है। ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ होती हैं जीएस में। और देखिए, हर एक एग्जामिनेशन, चाहे आपका जो भी एग्जामिनेशन हो, वनडे एग्जामिनेशन हो या किसी प्रकार का भी एग्जामिनेशन हम लोग लिख रहे हो, तो उसमें क्या है ना कि आपका पर्व और त्यौहार से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन की हूँ। इनका आर्थिक व्यवस्था देखते हैं कि इनका आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से है। तो इस जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है, तो कृषि कार्य है। अब देखेंगे धार्मिक व्यवस्था। कंवर सरना धर्मावलंबी है तथा इस जनजाति का सर्वोच्च भगवान है जो सूर्य का प्रतिरूप है। यानी कि देखिए, सरना जो धर्म है ना, हम लोग सरना धर्म कोड के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। जब हम लोग अभी जनजाति कंप्लीट होने के बाद जब हम लोग आदिम जनजाति पढ़ेंगे उसके बाद सरना धर्म के बारे में पढ़ेंगे ना। तो उसमें क्या था कि सरना धर्मावलंबी है, यानी कि ये लोग माँ सरना की पूजा अर्चना करते हैं तथा इस जनजाति का सर्वोच्च देवता क्या है, भगवान है जो सूर्य का प्रतिरूप है ना। हर जनजाति में हम लोग क्या देख रहे थे, सिंगवोंगा, जो कि सूर्य का ही प्रतीक हुआ करते थे। इनके ग्राम देवता को खूट देवता कहा जाता है। इनके ग्राम देवता को क्या कहते हैं, तो इनको ग्राम देवता को कहते हैं खूट देवता, तथा इनके गांव का पुजारी पाहन या बैगा कहलाता है। देखिए, बैगा हम लोग एक जनजाति भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर मिलान करने वालों में से क्वेश्चन ऐसा जेपीएससी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, मतलब ट्रेंड सेटर बन चुका है 7 to 10 जेपीएससी में और 11 to 14 जेपीएससी में, 13 जेपीएससी में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि 14 जेपीएससी भी जल्दी आए। तो देखिए, उसमें क्या है कि कॉलम आपका बना देगा 1, कॉलम बना देगा 2, यहाँ पर आपका दे देगा कि पुजारी प्रधान, यहाँ पर दे देगा बैगा वगैरह। तो अगर आपका जनजाति नहीं है तो आप वहाँ पर क्या टिक करिएगा, तो पुजारी, है ना, ये सब चीज़ नोटिस करना है। तो ये हो गई आपकी कंवर जनजाति। देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ बनती है मैं उसे थोड़ा सा मार्क करती हूँ ना। देखिए, ये पूछ सकता है आपका
कौरवों के वंशज है ना की जनजाति को, तो कंवर ये 31वीं जनजाति है ये चीज़। इनको शामिल कब किया गया, तो 8 जनवरी 2003 को, ठीक है। और ये एक कुटमाइती प्रथा है ना, ये चीज़ हो सकता है। और ये सुखदाम जो है और सुकमोल जो है ना, इसको तो आप लोग रट्टा मार ही लीजिएगा, अभी भी आई है ना। क्यों? क्योंकि जो वधुमूल्य है ना, ये हर जगह पूछा जाता ही जाता है। तो ये हो गई आपकी कंवर जनजाति। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा ये वीडियो। और अगर आप लोगों को समझने में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आई। और क्लास का फीडबैक दीजिए, आप लोग रेटिंग कीजिए, 5 रेट में आप कितना रेट देना चाहते हैं क्लासेस को। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हाँ, और थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए। और सर का जो धीरज सर का बुक है परीक्षा मित्र पंचपरगनिया पेपर 2, उसका बुक भी अवेलेबल हो चुका है। आप लोग भी बुक को थोड़ा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए सर को भी, है ना। वो बुक बहुत अच्छी बुक है, हर चीज़ का निचोड़ आपको एक ही जगह पे मिल जा रही है, ठीक है। तो हम मिलेंगे फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से छोटों का प्यार दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद और आप सभी को शुभ रात्रि।